बच्चों कल तक हमने आपको बता दिया था कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल ये नेगेटिव चिन्ह है, ई कॉस थीटा बराबर ई एल। ये रियल में क्या चीज है? ये जो है ना ई एल, ये एल सच में एक अक्ष है, उसमें ये ई कॉस थीटा है ना ई का घटक का है। अगर हम ऐसे ही जो अक्ष है इस एल अक्ष की बजाय हम 3 अक्ष माने एक्स वाई और जेड, तो हम इस आधार पर क्या लिख सकते हैं? देखो, अगर हम इसको माने कि ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है और कौन सा है? जेड अक्ष है, तो हम इसको जैसे ई एल लिखा है तो एक्स अक्ष के लिखे ई एक्स माइनस, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं ऐसे, इसको डेल बोलते हैं। ऐसे ई वाई बराबर क्या लिख सकते हो? माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ई जेड बराबर क्या लिख सकते हो? माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। ये ई के घटक निकाल लिए हैं हमने, कौन से? एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में, जेड अक्ष में। अब हम कहते हैं हमें तो टोटल ई निकालनी है सर, तो हम कहेंगे ई सदिश को अगर हम कार्तीय निर्देश तंत्र में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। ये मान पुट कर दो। ई एक्स का क्या है? डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। देखो बेटा, ई सदिश बराबर, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप डेल अपॉन डेल जेड की कैप, और इधर मैंने वी बार ले लिया। ये जो इतनी सी वैल्यू है हम इसको क्या बोलते हैं? डेल संकारक, और इसको हम उल्टे इससे दर्शाते हैं, उल्टी त्रिभुज के प्रतीक से। ई सदिश बराबर माइनस डेल संकारक, डेल ऑपरेटर भी कहते हैं, और ये वी भार है, ये व्यापक रिलेशन है। क्या है? व्यापक। जब क्या दे रखी है उसकी स्थिति? एक्स अक्ष में भी, वाई अक्ष में भी और जेड अक्ष में। सिंपल है, इसका तीनों अक्षों में अवकलन कर दो, आई जे के, इसके सदिश लगा दो, नेगेटिव कर दो। वो एक अक्ष था, उसमें बस इतना इतना था, ये यहां वी लग रहा था। अब मैं कहूं इसकी तीसरी बात, वो देखो एक अक्ष के लिए जैसे एल अक्ष में था, ये कौन से में है? तीनों अक्षों के लिए। और अब मैं कहूं कि सर यदि इसमें है ना वी त्रिज्य फलन के रूप में है, किसके रूप में है? त्रिज्य के रूप में है सर। विद्युत क्षेत्र त्रिज्य है, यूं भी कह सकते हैं, या विभव फलन है ना त्रिज्य फलन का रूप है। तो उस स्थिति में हम ई सदिश बराबर लिख सकते हैं माइनस डी वी अपॉन डी आर, और यहां लगा सकते हैं आर की कैप। ये दिशा के लिए है आर की कैप, तो सर देन वही अवकलन है एक प्रकार से दूरी के साथ। ये नेगेटिव इसकी दिशा के लिए बता रहा है कि जिधर इसका मान है ना घटेगा उधर दिशा होगी इसकी, और ये आर कैप है सर। तो ये ई के 3 सूत्र आ गए, आर के पदों में ये आ गया, तीनों अक्षों में ये आ गया, और एक अक्ष में है ना पहले वाला आ गया है। अब हम इसी रिलेशन के आधार पर है ना विद्युत विभव का परिकलन करेंगे, 3 स्थितियों में परिकलन करेंगे। कौन कौन सी में? पहली बात है समावेशित गोलीय कोश, आप इसको चालक गोला भी मान सकते हो, दोनों का व्यवहार एक ही होता है, के कारण विभव। देखो बेटा, V का व्यापक सूत्र है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डी आर, ये सूत्र है। ऐसे तो ई सदिश डॉट डी आर सदिश होता है, लेकिन दोनों एक ही दिशा में होते हैं, और यहां पर ये विपरीत का निशान लगा देते हैं कि हमें ई का पता होना चाहिए, अल्पांश विस्थापन होना चाहिए, समाकल जहां से आपको बाउंड्री दे रखी है वहां तक होना चाहिए।
अब मैं जो गोलीय कोश है, सपोज ये हमारा गोलीय कोश है, ये इसकी त्रिज्या, आप इसको आवेश दोगे तो आवेश कहाँ स्थित हो जाएगा, सारा सतह पर, माना ये क्यू आवेश है। अब हम इसकी 3 जगह निकालेंगे। सबसे पहले कहाँ निकालोगे, बाहर, इस गोले के बाहर कोई पी बिंदु लेंगे, हम यहां पर निकालेंगे। तो कुछ नहीं, यहां पर हमें ई का मान ज्ञात करना है और वो यहां पुट कर देना है बस। ई का मान हमने कहा बाह्य बिंदु के लिए ये सूत्र होता है KQ/R², बस ये पुट कर दो। V बराबर -∞ to R KQ/R² इंटू dr, V बराबर -KQ ∞ to R, इसको ऊपर ले जाओ बेटा, V बराबर -KQ। हमने किसी बिंदु आवेश के लिए यही तो फार्मूला निकाला था, उसी को तो दोबारा रिपीट कर रहे हैं। देखो R की घात -2 + 1 -2 + 1 ∞ to R, V बराबर -KQ, यहाँ पर -1 बच गया, नीचे लिया 1/R ∞ to R, ये कैंसिल हो गया। V बराबर KQ, एक बार इसकी जगह R लिख दो, एक बार इन्फिनिटी लिख दो, इन्फिनिटी को किसी में विभाग देते हैं 0 आता है, देन V बराबर क्या आ गया, KQ/R। दूसरी बात कहां पर निकालोगे बेटा, सतह पर। सतह पर निकालो तो कुछ नहीं, स्मॉल r की जगह क्या लिख दो, कैपिटल R, देन V बराबर KQ/R। तीसरी बात कहां पर है, अंदर, अंदर। तीसरी कहां निकालेंगे बेटा, अंदर। तो अंदर के लिए हमें है ना 2 स्थितियां माननी पड़ेंगी। कौन सी स्थिति माननी पड़ेंगी, 2। कैसे कि एक बार तो हम इसको बाहर से है ना सतह पर लाएंगे, जैसे ये दूरी है हमारी R, तो एक बार तो हम अवकलन समाकलन R से लेके कहां तक करेंगे, कैपिटल R तक। स्मॉल r से कहां तक करोगे बेटा, कैपिटल R तक। देखो है ना, कोई भी मतलब ये सॉरी भाई स्मॉल r नहीं, सॉरी इन्फिनिटिव से कहां तक करोगे, कैपिटल R तक। और एक अंदर जहां बिंदु लेंगे ना उसकी दूरी होगी R, तो एक R से कहां तक करोगे, स्मॉल r तक। क्यों कि E का मान है ना बाहर अलग होता है, अंदर अलग होता है। तो हमने 2 भागों में बांट दिया, एक बार तो उसको सतह तक के लिए समाकलन करो, फिर एक बार सतह से अंदर है ना तक समाकलन करो। देखो मैं लिखता हूं इसमें, देखो बेटा ये हो जाएगा V बराबर, एक बार तो कहां से लाओ, इन्फिनिटी से R तक, E क्या हो गया dr, फिर माइनस, एक बार R से कहां ले जाओ, अंदर, E क्या हो गया dr, ये इन है, ये कौन सा है, सरफेस है, ये इन है, ये सॉरी कौन सा है, आउट है। देखो ये तो हमने अभी निकाला ही है, ये क्या है, ये सतह पर विद्युत विभव का ही तो सूत्र है। तो अभी पीछे अपन ने निकाला, इसकी वैल्यू है ना ये आती है और इसकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि हमने गोलीय कोश के अंदर E इन बराबर क्या होता है, 0। तो आप कहोगे सर ये तो वो सतह वाला ही आ गया, हाँ तो बिल्कुल वो कब हुआ आ गया, इसका मतलब गोलीय कोश है ना उसकी सतह पर जो विद्युत विभव होता है वो ही उसके अंदर होता है, लेकिन इसके बाहर विभव का मान है, सूत्र है ना अलग होता है, KQ/r। 3 है इसके। अब हम इसमें ग्राफ भी खींच सकते हैं, कौन कौन सी में, VR में ग्राफ। देखो बेटा मैं सिंपल VR में ग्राफ खींच देंगे, कैसे, जैसे बाहर के लिए तो हमने अभी पढ़ा ना KQ/r देन प्रोपोर्शनल 1/r। एक सतह पर है KQ/r, एक अंदर है सर ये भी है KQ/r। बस ग्राफ खींच दो, इधर ले लो V, इधर ले लो R, ये सतह मान लो, सतह पर स्मॉल r और कैपिटल R क्या हो जाते हैं, बराबर। अब बाहर तो देखो जैसे जैसे हम पास आएंगे मान बढ़ता चला जाएगा, ये ऐसे आती है। अब अंदर V का मान नियत रहता है, जो किसके बराबर होता है, सतह के। तो V इन बराबर क्या लिख दूं, V सरफेस।
वी आउट क्या कर दूं बेटा, प्रोपोर्शनल 1/r। अब है आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। किसके कारण बेटा, अचालक गोले के कारण। अचालक गोले में क्या होता है, अपन जैसे आवेश देते हैं वो सारा उसके किस में वितरित हो जाता है, आयतन में। देखो ये अंदर वितरित हो गया, ये क्यों, वो 3 स्थितियों में निकालेंगे नंबर। P बाहर है, बिल्कुल बेटा जो अभी हमने गोलीय कोष का किया है ना, उसकी नकल फॉलो करनी है, बिल्कुल ऐसे के ऐसे आएगा सर। सेम P सतह है, वही स्मॉल r की जगह कैपिटल। थर्ड P अंदर में अंतर आएगा सर, वही 2 स्थितियों में हम इसका अवकलन करेंगे। कौन कौन सी स्थिति में करोगे बेटा, एक बार सतह पर लाओगे, एक बार अंदर ले जाओगे। तो देखो मैं आपको सिखाऊं, एक बार इन्फिनेटिव से कहां पर आओगे, सतह पर, EDR। ये कौन सी है, आउट माइनस। एक बार क्या आओगे, R से स्मॉल r, ये कौन सा है, EDR, ये इन है बेटा। अब हमने खोखले गोले के लिए है ना बाहर, इसके लिए आवेशित अचालक गोले के लिए VE आउट तो वही होती है जो चालक वाली होती है, लेकिन E इन है ना अलग होती है, ये KQ स्मॉल r बटा 2r की क्यूब होती है। ये दोनों वैल्यू पुट करो। मैं कहूंगा ये तो अभी तो निकाला है अपन ने, इसमें तो पुट करने की जरूरत ही नहीं, ये तो सीधी वैल्यू है KQ अपॉन कैपिटल R। चलो इसमें निकाल लेते हैं, R से R, E इनकी जगह क्या लिख दूं, KQ स्मॉल r 2r की क्यूब इंटू क्या है, dr बराबर KQ अपॉन R माइनस, इसमें बेटा KQ अपॉन 2r की क्यूब तो बाहर निकाल दो, केवल क्या बचेगा, R बचेगा। R की घात 1 मान लो यहां पर, तो देखो ये R की घात 2 हो गई, एक तो जुड़ती है घात। देखो ये सूत्र पढ़ा है ना, x की घात n dx बराबर समाकलन x की घात n+1 अपॉन n+1 प्लस c। चलो सर बराबर, देखो बेटा अब हम इसकी बाउंड्री लगा देंगे, KQ अपॉन R माइनस KQ अपॉन 2r की क्यूब। ये 2 इधर ले आए बेटा, 2 क्या लिया है इधर, ये पहले लिख दिया मैंने, ये 2 मैं इधर लिया है। अब यहां पर एक बार स्मॉल r लिख दूं, एक बार कैपिटल R लिख दूं। देखो अब मैं क्या करूं, मैं इसमें से KQ अपॉन R कॉमन लेना चाहता हूं, तो यहाँ 1 बचेगा। इसमें से KQ अपॉन R कॉमन लोगे तो ये 1 अपॉन 2r स्क्वेयर बचेगा, r स्क्वेयर माइनस क्या है, r स्क्वेयर। यहां मैं 2r स्क्वेयर ले लूं तो ये हो गया 2r स्क्वेयर माइनस r स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर। देखो बेटा ये देखो 2r स्क्वेयर है ये रहा। अब आप नीचे हल करोगे तो ये 2r की क्यूब होगी, देखो आप 2r की घात 2 और r घात 1 3, और ये 2r स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर ये 3r स्क्वेयर हो गए, तो ये ऐसे आएगा। देखो बेटा V बराबर आ गया आपका KQ अपॉन 2r की क्यूब, और यहाँ क्या आ गया 3r स्क्वेयर माइनस r स्क्वेयर। ये किसके लिए आया है बेटा, ये अंदर के लिए आया है। इस सूत्र से हमें ये भी पता है कि जैसे जैसे आपका r है ना घटेगा, वैसे वैसे V का मान बढ़ेगा। देन जैसे जैसे अंदर जाएंगे हमारा V का मान क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब मैं कहूं कि सर अगर केंद्र आ गया तो r बराबर लिख दो 0, तो देखो बेटा KQ अपॉन 2r की क्यूब 3r स्क्वेयर, V बराबर KQ, ये 3/2 इधर ले आए, ये 2 हैं ये 3 हैं तो 1 बच गया नहीं। ये V कहां पर है, केंद्र, मैं इसको 1.5 लिख दूं क्या,
ये के क्यू अपॉन आर, तो वी क्या है, सतह होता है। अभी तो निकाला है हमने वी सतह, ये रहा के क्यू। इसका मतलब केंद्र पर विद्युत विभव का मान है ना सतह का कितना गुना होता है, 1.5 गुना होता है। केंद्र पर विद्युत विभव का मान सतह का कितना गुना होता है बेटा, 1.5 गुना। अब हम ग्राफ खींच देंगे, ये ग्राफ लो सर, V है R, ये कहां तक है, स्मॉल r बराबर r। ये बाहर तो वही है उसी की तरह, सतह पर भी उतना ही है। बस अब अंदर जैसे जैसे जाओगे ना बढ़ाता जाना है इसको V को। तो ये बेटा मैं बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया। कितना बढ़ाना है ध्यान रखना, इस सतह का कितना गुणा करना है, 1.5 गुना। तो 1.5 गुना हो गया। जैसे ये देखो, ये जो दूरी है इसकी मैंने ये आधी दूरी ले ली, तो 1.5 गुना हो गया। तो यहां पर तो क्या है, ये V सतह, ये क्या है V आउट, ये क्या है V केंद्र ना। लेकिन ये किसके बराबर है, 1.5 गुना V सतह। उसमें नहीं था, चालक गोले में क्या था, जो सतह पर होती है V वो ही अंदर होता है, इसमें नहीं है। इसमें जो सतह पर होता है केंद्र पर, उसका कितना गुना होता है, 1.5 गुना। या केंद्र की तरफ जाते हैं तो V का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है।